तो हेलो दोस्तों, आज दोबारा मैं ओबीसी के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत लोगों को ओबीसी में डाउट है कि ये ओबीसी होता क्या है, इसका सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कौन एलिजिबल है। तो मैं बता दूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओबीसी को दो पार्ट में बांट रखा है। एक ओबीसी क्रीमी लेयर और एक दूसरा है नॉन क्रीमी लेयर। जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको ही गवर्नमेंट जॉब में, इंस्टीट्यूट में और किसी भी स्कीम में बेनिफिट मिलेगा। और ये जो ओबीसी क्रीमी लेयर हैं, ये एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट ट्रीट होंगे। ठीक है। और अब तो इसमें क्रीमी लेयर वाला सिस्टम अब सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी, जैसे एससी को 15% रिजर्वेशन मिलता था, एसटी को 7.5% रिजर्वेशन मिलता था। इसमें उस टाइम पहले कोई क्रीमी लेयर नहीं होता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रूल दे दिया है कि एससी और एसटी में भी आपको क्रीमी लेयर बनाना पड़ेगा, ताकि जो ऐसे कास्ट हैं जिनको अभी तक बेनिफिट नहीं मिला है एससी या एसटी का, उनको बेनिफिट मिल सके। ओके, अब आ जाते हैं ओबीसी में। ओबीसी में मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों को डाउट है कि ओबीसी एनसीएल के लिए कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। रोज़ हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं, हज़ार तो नहीं बोलूँगा, मतलब महीने में 100 कमेंट्स आ रहे हैं। तो इसमें कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं, या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, या कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है, किसी का खुद का लैंड है, खुद का प्लांटेशन है, कोई आर्मी में है तो कोई एयरफोर्स में है, कोई नेवी में है, कोई पुलिस में है तो कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है। ज़्यादातर डाउट यही आ रहे हैं, किसी के मम्मी पापा टीचर हैं तो वो ग्रुप बी में आएंगे या ग्रुप सी में आएंगे, कोई स्टेट पुलिस में है तो वो उस स्टेट के ग्रुप बी में आएगा या सी में आएगा, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट यानी दिल्ली पुलिस में है, दिल्ली पुलिस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहती है, उसके मम्मी पापा दिल्ली पुलिस में है तो वो ग्रुप बी में आएगा या सी में आएगा। बहुत लोगों के डाउट हैं कि कौन ओबीसी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, या फिर उनको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है उसके लिए ओबीसी चाहिए, या एमडी में एडमिशन लेना है, या बीटेक में एडमिशन लेना है, या एसएससी के एग्ज़ाम में ओबीसी चाहिए, या आईबीपीएस बैंक के एग्ज़ाम में चाहिए, या यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको चाहिए ओबीसी। तो ओबीसी का क्या एक वैलिड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। क्योंकि अभी जस्ट एक रिसेंट केस भी आया था, पूजा खेड़कर थी जिन्होंने ओबीसी के सर्टिफिकेट बना के रिजर्वेशन को अवेल किया, लेकिन उनका कैंडिडेचर यूपीएससी ने रद्द कर दिया, जस्ट बिकॉज उन्होंने ओबीसी का गलत फ़ायदा उठाया, ओबीसी गलत तरीके से बनाया जो कि उनका इनवैलिड है। 2019 में भी एक यूपीएससी के आईएएस थे जिनको जनरल कैटेगरी से आईपीएस मिल रहा था, लेकिन उन्होंने ओबीसी कैटेगरी अवेल करके आईएएस बना, लेकिन इनका ओबीसी इनवैलिड था और उनको आखिरी में जेल हो गया। मैं नाम नहीं लूँगा। तो जिसको भी डाउट है ओबीसी
आप अपने स्टेट में किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट को जाके हायर करें, उनसे पूछें, या फिर आप किसी सीनियर से पूछें अपने कि हाँ वो कि आप ओबीसी में हैं कि नहीं है। और अगर नहीं तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे से पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करें और जो डाउट है पूछ लें। थैंक यू।